टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का बात करते हैं। देखिए केमिकल रिएक्शन कितने टाइप का होता है। केमिकल रिएक्शन आपका डिफरेंट टाइप का होता है। देयर आर फॉलोइंग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। तो चार रिएक्शनों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स। तो पांच रिएक्शनों की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपका क्या होता है? व्हेन टू और मोर केमिकल सब्सटेंस रिएक्ट टुगेदर एंड प्रोड्यूस सिंगल प्रोडक्ट। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस क्या होते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं और एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उस टाइप की रिएक्शन को हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करेंगे और एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टुगेदर एंड प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट नॉन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल देखिए आपका ये N2 प्लस H2, तो ये टेस्ट करके आपका बन गया यहाँ पे NH3। तो यहाँ पे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने आपस में रिएक्ट किया और आपको क्या बन गया? अमोनिया बन गया। ठीक है, फिर दूसरा एग्जांपल देखिए आपका Na प्लस Cl2 आपका बन गया NaCl, सोडियम क्लोराइड। यहाँ पे क्या हुआ? देखो आपका सोडियम और क्लोरीन दो सब्सटेंस है, आपस में रिएक्ट किया और एक सिंगल प्रोडक्ट बना दिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। Mg प्लस O2 डिस्कस आपका MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। Al प्लस O2 आपका यहाँ पे बना आपका Al2O3, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे चार एग्जांपल मैंने दिखाए हैं जो कि आपका दो एलिमेंटों से मिलके बने रिएक्शन है। व्हेन टू और मोर एलिमेंट रिएक्ट टुगेदर एंड प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। अब देखिए दो एलिमेंटों का रिएक्ट होकर प्रोडक्ट बनना आपका कॉम्बिनेशन कहलाएगा। आपका सब्सटेंस मीन्स आपका एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। इसको भी आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं। देखिए आपका यहाँ पे CO प्लस H2O, तो ये आपका बन गया COH का होगा, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब प्रश्न ये उठता है कि आपका रिएक्शन होती कैसे है। हम जब कंबाइन कर रहे हैं N2 प्लस H2 हमने NH3 लिखा, Na प्लस Cl2 NaCl लिखा, Mg प्लस O2 MgO लिखा, Al प्लस O2 Al2O3 लिखा और ये CO प्लस H2 COH का होगा लिखा। तो अभी बना कैसे? तो ध्यान दें, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जब आप करते हैं, दो एलिमेंटों की रिएक्शन आप करते हैं, तो आपको चार बातों का ध्यान रखना है। चार बातें कौन कौन सी? नंबर फर्स्ट आपको सिंबल पता होना चाहिए। अब जिसको आप जिस सब्सटेंस की आप रिएक्ट कर रहे हैं, जिस एलिमेंट की आप रिएक्ट कर रहे हैं, उस एलिमेंट का सिंबल आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, दोनों जिस एलिमेंटों की आप रिएक्शन कर रहे हैं उनकी वैलेंसी भी आपको पता होनी चाहिए। एक तो सिंबल पता होना चाहिए और सेकंड आपको वैलेंसी पता होना चाहिए। अब थर्ड चीज में आपका दोनों को मिला लेंगे। दोनों को कैसे मिलाएंगे? जैसे आपको मैं इसको एक्सप्लेन करके बता रहा हूं। आपको देखो कैसे आप रिएक्शन बनाते हैं। आपको देखिए आपको ये N2 प्लस H2 NH3 बना। अब कैसे बना देखें। N2 मतलब नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अब नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, यहाँ हमने N2 लिखा, नाइट्रोजन का सिंबल पता होना चाहिए, N2 लिखा, हाइड्रोजन का सिंबल पता होना चाहिए, H2 लिखा। और फिर रिएक्शन करते वक्त हमें क्या करना है? देखो जब रिएक्शन करते हैं तो हम ऐसा करते हैं कि दोनों को मिला लेंगे। कैसे मिलाएंगे? देखो आपका N2 प्लस H2 लिखा। अब देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो आपका इन दोनों को मिला लेंगे ऐसे NH, मिला लिया भाई। अब देखो ये थ्री कैसे बना? देखिए आपको वैलेंसी पता होना चाहिए। नाइट्रोजन का वैलेंसी होता है 3 और हाइड्रोजन का वैलेंसी होता है 1। तो होगा क्या कि इसकी वैलेंसी, नाइट्रोजन की वैलेंसी हाइड्रोजन के नीचे और हाइड्रोजन की वैलेंसी नाइट्रोजन के नीचे।
ठीक है, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है, और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। तो ये 3 वैलेंसी यहाँ आएगी और ये 1 वैलेंसी यहाँ आएगी, तो आपका बन जाएगा NH3। ठीक हो गया। आपकी वैलेंसी क्या होगी, वैलेंसी आपकी ऐसे क्रॉस होगी। ध्यान में 2 नहीं लिखा जाएगा, ये 2 इसलिए लिखा है, ये तो आपको नंबर्स ऑफ एटम है। अब कोई एलिमेंट होता है ना, एलिमेंट को हम उसकी मॉलिक्यूलरिटी के फॉर्म में लिखते हैं। तो रिएक्शन बनाते वक्त फर्स्ट चीज जो हमने कहा था, पहली चीज हमने कहा था कि सिंबल पता होना चाहिए। सिंबल में आपका उसकी क्या एटॉमिसिटी है, एलिमेंट आपका मेटल है, नॉन मेटल है, ये सब आपको पता होना चाहिए, गैस है, सॉलिड है, ये सब पता होना चाहिए। दूसरी चीज आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए, और तीसरी चीज पे मिलाना आना चाहिए। कंबाइन मतलब कंबाइन कर देना, मिला देना। ठीक है। अब देखो दूसरा एग्जांपल देखें, जैसे मैंने आपका Al प्लस Cl2 कहा, Al प्लस Cl2। अब Al प्लस Cl2 आपका क्या बनेगा, तो क्या बनेगा उसके लिए ध्यान दें। Al की वैलेंसी होती है 3 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। तो भाई हम इन दोनों को मिला लेंगे, Al Cl कह दिया हमने। ठीक है। अब भाई Al की वैलेंसी 3 होती है, वो Cl के नीचे जाएगी ऐसे, और Cl की वैलेंसी 1 होती है, वो इसके नीचे आएगी, तो आपका क्या बन जाएगा, AlCl3। ठीक है। आपका देखें Al की वैलेंसी 3 और Cl की 1, तो ये वैलेंसी इधर और ये वैलेंसी इधर, तब आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, AlCl3 बन गया। ठीक है। जैसे आपका और एग्जांपल देखिए, आपको जैसे आपको ये है P प्लस Cl2, और आपका बन जा रहा है P प्लस Cl2। प्रोडक्ट क्या बनेगा, P मतलब फास्फोरस, Cl मतलब क्लोरीन। तो भाई वैलेंसी पता होनी चाहिए। फास्फोरस की वैलेंसी आपकी 3 होती है, क्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है। जब हम आपको मिलाएंगे तो मिलाते होते क्या करना पड़ेगा, दोनों को साथ मिला दीजिए, PMCl ऐसा कर दीजिए। ठीक है। अब क्या कीजिए, देखिए इसका वैलेंसी 3, इसका वैलेंसी 1, भाई इसकी वैलेंसी 3 होती है, इसकी 1 होती है, तो ये 3 यहाँ चला जाएगा, तो PCl3। ठीक है। बाकी फिर आपको इसको मिटा देना है, फिर आप इसको मिटा दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, ये मिटा दीजिए। ठीक है। तो आपका जब किसी दो एलिमेंटों को आप रिएक्ट कर रहे हैं, दो एलिमेंटों को रिएक्ट कर रहे हैं और आप उसको रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो प्रोडक्ट बनाते समय उनकी वैलेंसी का ध्यान जरूर रखें, तभी आपका प्रोडक्ट बनेगा। सिंबल पता होना चाहिए और देन आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए, तभी बनेगा। ठीक है। जिसे आपका देखिए एक एग्जांपल से और हम बताते हैं, जिसे आपका Al प्लस O2। अब Al प्लस O2 ऑक्सीजन को O2 के रूप में लिखा हमने। ठीक है। तो Al प्लस O2 आपका देखो क्या होगा, देखो हम जब इनको मिलाएंगे तो पहले आप ALO लिख दीजिए सीधे। अब ALO लिख देते तो अब देखो आपका एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3 याद होना चाहिए, इसका वैलेंसी 3 है, इसका वैलेंसी कितना है, 2 है, तो आपका बन जाएगा Al2O3, ये बनेगा। ठीक है। तो ऐसे हम रिएक्शन करेंगे। इसके अलावा कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में मैंने केवल एलिमेंटों की ही रिएक्शन नहीं बताई, मैंने कहा कि क्या कहते हैं आपका कोई सब्सटेंस भी आपका, दो केमिकल सब्सटेंस भी आपके रिएक्ट कर सकते हैं और एक प्रोडक्ट बनाएंगे, तो वो भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब ध्यान दें भाई, आपका जैसे आपका क्या होता है, देखो जैसे आपका देखिए कोई भी मेटेलिक ऑक्साइड है। अब भाई आपको पता होना चाहिए मेटेलिक ऑक्साइड क्या होते हैं। मेटेलिक ऑक्साइड मींस मेटल के ऑक्साइड। जैसे आपका देखो ये कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम आपका मेटल है, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। किसी भी मेटेलिक ऑक्साइड के आप वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा। When any metallic oxide react with water to produce metallic hydroxide, तो यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड है, वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्या होता है, देखो कैल्शियम है, हाइड्रोक्साइड है, इसका वैलेंसी 2 होता है, इसका वैलेंसी 1 होता है, तो ये आपको बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस।
जैसे आपको दूसरा एग्जांपल देखिए, एनी मेटेलिक ऑक्साइड मतलब आपको देखिए MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो आपको पता होना चाहिए क्या बनेगा, MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, Mg का वैलेंसी 2, OH का वैलेंसी 1, तो आपका बन जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जैसे आपका बेरियम ऑक्साइड है देन वाटर, तो आपको क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH का देंगे भाई, Ba की वैलेंसी 2, OH की वैलेंसी 1, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड। आपका एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 है, देन आपका वाटर है, तो आपको पता होना चाहिए Al2O3 और वाटर आपका हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है, तो उस हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए AlOH का होल साइज। Na2O है, Na2O है प्लस वाटर है, तो आपका क्या बन जाएगा NaOH। तो अब यहाँ याद रखें, किसी भी मेटेलिक ऑक्साइड, कोई भी एनी मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। कोई मेटेलिक ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो उसका हाइड्रोक्साइड बनेगा। अब हाइड्रोक्साइड बनेगा तो आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई, फॉर्मूले आपको सबके याद होने चाहिए, कैसे फॉर्मूले प्रोड्यूस होते हैं और कैसे बनते हैं पता होना चाहिए। तो एक नोट से तो आप ये याद रखें। दूसरी, when any oxide, any metallic oxide react with कार्बन डाइऑक्साइड to produce carbonate, किसी भी मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन आप कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करेंगे तो आपको क्या बनता है, कार्बोनेट बनता है। कैसे बनता है देखिए, जैसे आपका ये CO है प्लस CO2, तो CO प्लस CO2 आपका क्या बन जाएगा, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे आपका ये MgO प्लस CO2 तो आपको क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। अगर BaO प्लस CO2 तो आपको क्या बन जाएगा, BaCO3 बेरियम कार्बोनेट। Al2O3 प्लस CO2 तो आपका क्या बन जाएगा, एल्यूमिनियम कार्बोनेट Al2CO3 का होल साइज। तो आप याद रखें, किसी भी मेटेलिक ऑक्साइड का रिएक्शन CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करेंगे तो उसका कार्बोनेट प्रोड्यूस होगा। तो दो एग्जांपल मैंने बताए, एक तो आपका मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ करते हैं तो उसका हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है, ये याद रहना चाहिए। और फिर मेटेलिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। और दूसरी चीज हमने ये बताया कि किसी भी मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं तो उसका कार्बोनेट बनता है। ये सब एग्जांपल आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के हैं, ठीक हो गया। तो लास्ट में आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आज मैं केवल कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही तो बताऊंगा। तो लास्ट में मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या कहा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने कहा व्हेन टू और मोर केमिकल सब्सटेंस, when two or more chemical substance react together and produce product, two or more chemical substance react together and produce product known as combination reaction। तो यहाँ पे two or more chemical substance कहा, तो देखो भाई chemical substance क्यों कहा, हमने एलिमेंट क्यों नहीं कहा, एलिमेंट इसलिए नहीं कहा, देखिए आपका यहाँ पे ये एलिमेंट है Na प्लस Cl2, ये आपका बन गया NaCl, पर यहाँ पे Na एलिमेंट है देन Cl एलिमेंट है, दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और यहाँ पे ये एलिमेंट नहीं है, कैल्शियम ऑक्साइड को आप एलिमेंट नहीं कह सकते, कैल्शियम ऑक्साइड आपका कंपाउंड है, वाटर ये भी कंपाउंड है, दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो तभी मैंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये कहा कि व्हेन टू और मोर केमिकल सब्सटेंस, टू और मोर केमिकल सब्सटेंस, सब्सटेंस मींस एलिमेंट और कंपाउंड, तो टू और मोर केमिकल सब्सटेंस रिएक्ट टुगेदर एंड प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। अ प्रोडक्ट मींस सिंगल प्रोडक्ट, दो और दो से अधिक सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस मींस एलिमेंट और कंपाउंड रिएक्ट टुगेदर एंड प्रोड्यूस सिंगल प्रोडक्ट नॉन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आज के लिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आगे हम और रिएक्शन के बारे में बात करेंगे।